हेलो दोस्तों, रुपेश मैथ्स एंड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या क्या पढ़ा था? 0, 1, 5 और 6। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1। यानी इसका जो आंसर होगा, यानी 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है, इसकी पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर सेम वही हो जाता है। उसके बाद हमने साइक्लिसिटी 2 के बारे में जाना था। 4 और 9, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। उसके बाद 2, 3 और 7 और 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले पावर में 4 से भाग करना है। अगर शेष 1 बचता है तो इकाई अंक की पावर 1, अगर शेष 2 बचता है तो इकाई अंक की पावर 2, अगर शेष 3 बचता है तो इकाई अंक की पावर 3, अगर शेष 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं तो शेष 0 बचेगा। तो 0 बचाने के बजाय हम 4 बचा लेते हैं, यानी क्या हो जाता है? इकाई अंक की पावर 4। इतना हमने कल के वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल की बात करते हैं। यानी कोई भी संख्या है और वो जो है उसके जो पावर है वो फैक्टोरियल में है, उसकी पावर जो है वो फैक्टोरियल में है, तो हम उसका कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ध्यान समझिएगा। जैसे सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा करना। क्रम गुणित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्रम से गुणा करना। क्लियर है? ये आपका हो गया क्रम गुणित। जैसे मैं बात करूं फैक्टोरियल 1 की, फैक्टोरियल 1 का कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अगर मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूं तो फैक्टोरियल 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा यहाँ से? 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 24। अगर इसी तरीके से मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुछ करना नहीं है, इसी में आपको क्या करना है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 120। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12 6 72, यानी 720। इसको टोटल 4 से, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 720। एक बात आप सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए, 3 के बाद जितनी फैक्टोरियल में संख्याएं हैं फ्रेंड्स, जहां मैं डाट कर रहा हूं 3 के बाद जितनी संख्याएं हैं, अगर मैं इसमें 4 से भाग करूं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यहां भी मैं 4 से भाग करूं तो यहां भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यहां भी 4 से भाग करूं तो फ्रेंड्स रिमाइंडर कितना बचेगा? और 0। एक बात और ध्यान देना, फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी यूनिट डिजिट मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 0। ये दूसरी बात है, 4 से भाग करेंगे तो मुझे शेष क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर मैं फैक्टोरियल 4 के बाद की बात करूं तो फैक्टोरियल 6 में भी देखिए मिला 0। इसी तरह आप फैक्टोरियल 7 का भी निकालेंगे तो वहां भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 0 ही मिलेगा। क्लियर है? तो यानी यहां 2 बातें हम लोगों को सीखने को मिली। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया आपको 3 की पावर फैक्टोरियल 11। हमने कहा अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर फैक्टोरियल में है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो 3 की पावर फैक्टोरियल 11। अब यहाँ ध्यान समझना कि ये 3 से बड़ा है फ्रेंड्स। ये क्या है? 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम देखते ही समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? 3 की, यानी ये संख्या पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी, इस बात का ध्यान देना। तो यानी क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4। 3 का 4 बार गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 9 81, यानी एक ही फ्रेंड्स क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? अगर इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे
अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ ले, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मान लीजिए 7 7 3 7 7 कितना है, मान लेते हैं 8 है, इसकी पावर मान लीजिए कितना है, फैक्टोरियल 112। तो आप फैक्टोरियल ये 3 से एबव है तो आप समझ जाएंगे कि ये फैक्टोरियल के एबव यानी 3 के एबव जितनी भी संख्याएं हैं फ्रेंड्स वो जो है 4 से कटना ही कटना है। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो यानी यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, 64 का 4, यहाँ 8 अठाई 64, 64 का 4, 4 चौके 16 करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 6 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये था फैक्टोरियल के बारे में छोटे छोटे एग्जाम्पल, अब आप लोग देखते ही बड़े आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। क्लियर है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरीके का, अगर मान लीजिए छोटा देता है, जैसे मान लीजिए कल को यही क्वेश्चन दे दे फैक्टोरियल 7 की पावर, सॉरी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे 7 की पावर, आपसे किस क्वेश्चन कैसे देगा, फैक्टोरियल को मान लीजिए 3 दे दिया। क्लियर है, कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 7 की पावर कितना, 6। ध्यान देना हमने कहा है फैक्टोरियल 4 या 4 के एबव जितनी संख्याएं होंगी वो 4 से कटेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 7 की पावर 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 2 बचेगा, 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, 9। क्लियर है, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है, ये रूल तब लगेगा जब फैक्टोरियल 4 या 4 के एबव संख्याएं होंगी तो। क्लियर हो गई बातें। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ही शानदार है और हम लोग समझेंगे कि कैसे करेंगे। चलिए ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, फैक्टोरियल 100 में आपको इकाई का अंक बताना है, में इकाई का अंक बताना है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे बताएंगे इकाई का अंक, तो अब ध्यान समझिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 मतलब कितना आएगा, 2 ही आएगा, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना आएगा, 6 चौके 24, कितना आएगा 24। उसके बाद में फैक्टोरियल 5 के बाद बताया है जितनी भी संख्याएं होंगी सब जीरो आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यानी इसका मतलब जितने भी यहाँ पे संख्याएं आएंगी सबका कितना आएगा, 0। इसके पहले हमने आपको बताया है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 24 6 30 जोड़ेंगे तो यहाँ भी मुझे कितना मिल गया, 0 यूनिट डिजिट मिल गया। तो यानी 0 मिल गया, तो इसका मतलब 0 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 3 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यानी फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी आप सभी लोग भी चेक कर लीजिएगा, 0 ही यूनिट डिजिट आता है। 24 6 30 2 32, 32 से कितना आ गया, 33। 33 मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो अब मुझे आई होप की पूरी उम्मीद है कि फैक्टोरियल में क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और भी क्वेश्चन इसमें करने का प्रयास करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए, हो सकता है कल को कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए 259 की पावर फ्रेंड्स कितना है, 148। 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43 माइनस 123 की पावर कितना है फ्रेंड्स, 43 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। चलिए, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को ध्यान देना है, यानी यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा गया है। तो अब हमेशा ध्यान देना, हमने 9 के लिए क्या बताया है, रूल आपको याद होना चाहिए। 9 की बताया है कि साइक्लिसिटी 2 होता है, इकाई अंक से सिर्फ मतलब है, इस लास्ट के 2 डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। 9 की पावर फ्रेंड्स क्या है, इवन। इवन को हमने ये कहा है कि आप पावर 2 याद करेंगे, क्या पावर 2 याद करेंगे। तो यानी अगर 4 से यहाँ पे भाग भी करते हैं तो भी आपका कितना आएगा, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। अगर नहीं पता है तो आप 4 से भी भाग करेंगे, 0 आएगा। 9 की पावर 0, 9 की पावर कितना हो जाएगा, यानी
4, 9 की पावर 4 करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 1। अगर आपको याद है कि ये इवन है तो तुरंत आप देखते ही बता देंगे इवन है, 9 9 81, 1 माइनस। अब यहाँ भी देखिए आप 40 में 43 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, यानी 3 की पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि 1 से 7 घटता नहीं। अरे डियर स्टूडेंट, इसके पहले कहीं ना कहीं कोई संख्या यहाँ पे रही होगी इससे बड़ी, तो यहाँ हम लोग कैरी ले जाएंगे, कैरी हो जाए ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, डरने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, क्योंकि माइनस यानी जो आपका इकाई अंक माइनस में तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये संख्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग ऐसे भी घटाते हैं, जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 7 5 3, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 7 8। जैसे मान लीजिए इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछ ले तो कैसे बताएंगे? आप सभी लोग यहाँ से कैरी ही तो ले जाते हैं, यहाँ कैरी ले जाएंगे, 13 हुआ, 13 में से 8 गया कितना आ जाएगा 5, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। सेम वही है, कहीं ना कहीं इसके पहले बड़ी संख्या है, यहाँ पे कैरी ले जाएंगे, 11 में से 7 गया 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो बातें समझ में आ गई कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बातें हम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जैसे है 3 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 42 इंटू उसके बाद आपके पास है 8 की पावर 43। आपको फ्रेंड्स बताना है इकाई का अंक। क्या बताना है? इकाई का अंक आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप सभी लोग ध्यान समझिएगा, करना क्या है, इसमें सबसे पहले 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा यानी इकाई अंक की पावर 1 हो जाएगी, यानी 3 की पावर 1 इंटू यहाँ 4 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स तो आपको कितना बच जाएगा, 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 4 दहम में 40 2 बचेगा, यानी 7 की पावर 2 इंटू उसके बाद 43 में भी 4 से भाग कर देंगे, यानी 8 की पावर कितना बचेगा फ्रेंड्स 3 बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3, 7 की पावर 2 करेंगे 7 49, 4 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 9 इंटू 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 × 64, 8 × कितना हो जाएगा, इसका मतलब यही है 8, 8 का मतलब देखिए 8 की पावर 3 है तो इसका मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 × 64 की 4 और 4 × 8, 8 चौके 32 करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 9 त्रिक यानी 9 त्रिक 27, 27 की 7 लेंगे और इंटू कितना बच गया यहाँ पे 2, 7 दूनी 14, 14 यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग बहुत ध्यान समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करिएगा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 17 की पावर फ्रेंड्स कितना है 1999। क्लियर है? माइनस या प्लस ले लीजिए, प्लस 11 की पावर आपके पास कितना है 1999 माइनस 7 की पावर कितना है, माइनस 7 की पावर भी इतना है। तो चलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझते हैं। यहाँ बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे 17 की पावर 1999 है, 4 से भाग करना सिर्फ 99 में है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा। किसी भी संख्या का अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? तो 4 से भाग करेंगे 99 में फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 99 में क्या करिए 4 से भाग आप लोग करेंगे तो 4 दूनी 8, 19 आ गया, 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचा, यानी इकाई अंक की पावर 3 यानी 7 की पावर 3 प्लस यहाँ 1 है तो 1 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा, पावर कुछ भी हो। हमने ये बात आप लोगों को सिखा रखी है। उसके बाद करते हैं किसकी, -7 की। तो यानी यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा -7 की पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
यहाँ भी 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। इससे ये आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे आपका फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बचेगा क्या बचेगा 1 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोगों को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं हमको लगता है कि इतना आप सफिशियंट हैं, आप सभी लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस आपके पास है 3 की पावर 58 में इकाई का अंक बताना है। में इकाई का अंक आप सभी लोग कैसे बताएंगे, तो बहुत ध्यान समझते हैं। सबसे पहले देखिए 7 की पावर 95 है, 95 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचा 1, 15, 4 तिहाई 12 यानी 3 बचेगा, 3 बचेगा यानी 7 की पावर 3 हो जाएगी। तो यानी 7 सता 49, 49 यानी 9, 9 सते 63 यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 3 माइनस यहाँ 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 कन्नम 4, 18 बचा, 4 चौके 16 यानी 2, 16 यानी 2 बच गया फ्रेंड्स यहाँ पे। यानी 3 की पावर 2 करेंगे यानी 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। अब फ्रेंड्स यहाँ 3 से 9 तो घटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक कैरी जाएगा, तो यानी 13, 13 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। ऐसे भी आप सभी लोग कर सकते हैं। जैसे 3 में से 9, 3 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 6। इसमें माइनस का जब आता है ना तो प्लस 10 अपने मन से आपको जोड़ना है, 10 जोड़ देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे तो भी कितना आ जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।